जय श्री हरि। हम सभी लोग अपने धर्म शास्त्रों से यह सुनते हुए आए हैं, श्री हरि के 24 अवतार हुए हैं और 24 अवतारों की कथा हम लोग नामों से सुनते हुए आए हैं। मत्स्य अवतार, वराह अवतार, कृष्ण अवतार, रामा अवतार। तो अवतार का मतलब ही होता है अवतीर्ण होना, उसी का नाम अवतार कहा जाता है। और हमारे शास्त्रों में 24 अवतारों का वर्णन है। 24 अवतारों में पहला अवतार जो है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार का मत्स्य का मतलब होता है मछली। मछली के रूप में प्रभु श्री हरि आए थे पहली बार में, जो हम लोगों को लिखित में प्रमाण मिलता है उसके हिसाब से पहला अवतार मिलता है मत्स्य अवतार। जब इस सृष्टि का समय पूरा हो जाता है, और ये समय कब पूरा होता है, जब ब्रह्मा जी को नींद आने लगती है, उनके लिए रात होती है, इस सारे सृष्टि को मिटाकर फिर वो सो जाते हैं और सोने के बाद में जगते हैं, फिर से इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो जब ब्रह्मा जी को नींद आई, उनको सोने का समय हुआ, तो वेद जो हैं ब्रह्मा जी के मुख से निकल पड़े और उन्हीं के पास में रहने वाले हयग्रीव नामक एक राक्षस ने वेद को चुरा लिया। श्री हरि ने हयग्रीव की चेष्टा जान ली और वेद का उद्धार करने के लिए मत्स्य अवतार ग्रहण किया। द्रविड़ देश मतलब दक्षिणी भारत में एक राजा थे जिनका नाम सत्यव्रत था, और वे बड़े भारी भागवत प्रेमी थे। वे मलय पर्वत के शिखर पर बैठकर श्री हरि का ध्यान कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, और उस समय केवल वह जल पीकर ही रहा करते थे। वे ही वर्तमान इस महाकल्प के वैवस्वत मनु हुए हैं। एक दिन जब वे ऋषि वहां पर तपस्या कर रहे थे, तो कृतमाला नदी में तर्पण करते समय जल दे रहे थे, तर्पण कर रहे थे, उसी समय उनके अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। छोटी सी मछली आ गई, उसको जल सहित उन्होंने उस कृतमाला नदी में डाल दिया। अब वह मछली साधु से विनय करने लगी कि मैं बहुत छोटी हूँ, इस नदी में बहुत बड़े बड़े जीव हैं, बहुत बड़े मगर आदि हैं, ये सब मुझे खा लेंगे, कृपया आप मुझे बचा लीजिए। तब सत्यव्रत जो ऋषि थे उनको दया आ गई उस मछली के ऊपर, उसको अपने कमंडल में डाल दिए। कमंडल में डालने की घड़ी तो घड़ी बाद ही वह मछली इतनी बड़ी कि उनके कमंडल के आकार की हो गई। तब उन्होंने उसे ले जाकर एक बड़े घड़े में डाल दिया, और देखते ही देखते घड़ी दो घड़ी में ही वह मछली घड़े के आकार की हो गई। तब उन्होंने उसे ले जाकर एक सरोवर में डाल दिए। सत्यव्रत ऋषि से ले जाकर समुद्र में डाला, और वहां पर सत्यव्रत जी प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप कौन हैं? निश्चित ही आप मछली तो नहीं हैं, आप अविनाशी श्री हरि ही हैं, क्योंकि एक ही दिन में आपने 400 कोस के शरीर को धारण कर लिया है, यह कोई साधारण जीव नहीं हो सकते हैं। तब भगवान ने कहा, आज से 7वें दिन तीनों लोग प्रलय कालीन समुद्र में डूब जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से एक बड़ा भारी नाव आएगा, तुम उस नाव में चढ़ जाना और सप्तऋषियों सहित सभी प्रकार के बीजों और समस्त औषधियों को रख लेना, और समस्त प्राणियों को के सूक्ष्म शरीर को भी तुम रख लेना उस पर, और जब तक ब्रह्मा की रात्रि रहेगी तब तक मैं उस नाव पर बैठा कर तुमको समुद्र में विहार करवाता रहूंगा और तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, और आज से 7वें दिन तुम्हारे पास नाव आएगी। यह कहते ही प्रभु श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। 7वें दिन ठीक वैसे ही हुआ, एक बड़ी सी नाव आई और उस नाव पर ऋषि सत्यव्रत जी चढ़ गए, सभी औषधियों, सप्तऋषियों और सभी सूक्ष्म जीवों को लेकर
सत्यव्रत जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने स्वरूप का संपूर्ण परम रहस्य तत्व और ब्रह्म का उपदेश किया, जो मत्स्य पुराण में है। ब्रह्मा की नींद टूटने पर भगवान श्री हरि ने हयग्रीव को मारकर श्रुतियां ब्रह्मा जी को तभी वेद लौटा दिया। श्रीमद्भागवत में भी यह कथा मिलती है। दूसरी कथा है, समुद्र का एक पुत्र था जिसका नाम शंख था। इसने देवताओं को परास्त कर दिया। देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से उन्हें निकाल दिया, उनके अधिकार को छीन लिया। सभी देवता और लोकपाल भाग कर जाकर मेरु गिर के कंदराओं में जाकर छुप गए। सभी देवता लोग कमजोर हो गए, परंतु उस शंख दैत्य के अधीन नहीं हुए, जाकर छुप गए। शंख दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों से पुष्ट और बली होते हैं, अतः वेदों को ही चुरा लिया। तो ब्रह्मा जी प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के शरण में गए, उनकी प्रार्थना किए कि शंख दैत्य ने वेद को चुरा लिया है, हमको मोहित करके वेद को चुरा लिया है। भगवान ने आश्वासन दिया कि मछली के समान रूप धारण करके मारकर आपको वेद वापस करूंगा। तब भगवान श्री हरि मछली का रूप बनकर, उस समय एक मुनि थे जिनका नाम था कश्यप, और जो विंध्याचल के पर्वतों में तपस्या कर रहे थे। भगवान श्री हरि मछली का एक छोटा सा रूप बनकर, मछली बनकर उनके अंजलि में गिरे, और ऋषि कश्यप ने की अंजलि में गिरने के बाद ऋषि कश्यप ने उसे कमंडल में डाला। कमंडल के साइज के आकार के हो गए। फिर उसे सरोवर में डाले, सरोवर के आकार के हो गए। फिर उसे ले जाकर उन्होंने समुद्र में डाला, तो वो समुद्र के आकार के हो गए। अनेकों स्थान पर रखते हुए अंत में उसे समुद्र में उन्होंने डाल दिया। वहां भी वह बढ़कर विशालकाय हो गए। तदंतर उन मत्स्य रूपी भगवान ने शंखासुर का वध कर दिया, और विष्णु रूप में उसे हाथ में लिए वे बद्रीवन को चले गए, बद्रीनाथ को चले गए। वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर आदेश दिया कि जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्य सहित उनका पता लगाओ, पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तेज और बल के संपन्न समस्त ऋषियों ने बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्रों को जिस ऋषि ने उपलब्ध कराया, वही उतने भाग का ऋषि माना जाता है। ब्रह्मा समेत सब ऋषियों ने आकर प्राप्त किए हुए वेदों को भगवान को अर्पण कर दिए। यह पद्म पुराण की कथा है। एक कथा और है कि दिति के पुत्र मकर, हयग्रीव, महाबलशाली, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, जंभ, मय आदि दिति के पुत्र थे। मकर ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को मोहित कर दिया और वेद हर लिया। इस प्रकार श्रुतियों का अपहरण करके वह महासागर में घुस गया। फिर तो संसार धर्म शून्य हो गया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान मत्स्य रूप धारण करके महासागर में प्रविष्ट किए और मकर दैत्य को मार डाला, और अंगों और उपांगों सहित संपूर्ण वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए। यह कथा पद्म पुराण की कथा है, और कोई भी सनातन प्रेमी इस बात से मन में शंका न लाए कि कथा 3 प्रकार की है या 4 प्रकार की है, यहाँ पे ऐसा है वहाँ पे ऐसा है। तर्क करने की बात नहीं है, क्योंकि यह कल्प और कल्प का भेद है। ये पृथ्वी कब से हुई है और यह सनातन कब से हुआ है, यह किसी को कोई लिखित प्रमाण नहीं है। पृथ्वी विनाश होती रहती है, बनती रहती है, और ऐसे इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस गैलेक्सी में आप लोग जानते ही होंगे कितनी पृथ्वियां और कितने सूर्य हैं, और इस गैलेक्सी की जैसी कितनी गैलेक्सियां हैं जिसको हम लोग कभी अनुमान नहीं लगा सकते हैं, बुद्धि के द्वारा सोचा नहीं जा सकता है। यह प्रभु हरि की ही माया है, इसके अनंत गुण हैं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, और इसका
जोर लगाना किसी के बस की बात नहीं। इसीलिए प्रभु श्री राम जी के, प्रभु श्री हरि का गुणगान करते रहिए, उनका नाम स्मरण करते रहिए, उनका ध्यान करते रहिए। जिंदगी में परम कल्याण हो और सभी लोगों को अपने धर्म और अपने सनातन के बारे में जानना चाहिए। इसी के साथ सभी लोगों को जय श्री हरि, जय जय श्री राम।